दोस्तों किसी भी कंपनी को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसकी अर्निंग्स। कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है और आगे कितना प्रॉफिट बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, हर बढ़ता हुआ प्रॉफिट यह साबित नहीं करता कि कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है। हो सकता है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो कमज़ोर हो, सेल्स बढ़ रही हो लेकिन डेट भी साथ में बढ़ रहा हो, और कभी कभी एक अच्छा दिखने वाला रिजल्ट शायद किसी टेम्परेरी वजह से आया हो। तो फिर एक इन्वेस्टर कैसे पता करे कि कंपनी की अर्निंग सच में स्ट्रांग है या सिर्फ नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं? यही आज का टॉपिक है। आज हम अर्निंग्स को सिर्फ प्रॉफिट के नंबर से नहीं देखेंगे, बल्कि यह समझेंगे कि प्रॉफिट की क्वालिटी कैसी है, कैश फ्लो क्या बता रहा है, ग्रोथ कितनी टिकाऊ है और कौन से वार्निंग सिग्नल पर इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अच्छी अर्निंग्स और अच्छी क्वालिटी की अर्निंग्स, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो चलिए आज इसी फर्क को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग एनालिसिस वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी कंपनी की अर्निंग सच में स्ट्रॉन्ग है या नहीं, यह कैसे पता करें? दोस्तों जब किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है और हेडलाइन होती है कि प्रॉफिट 30% बढ़ गया, तो नेचुरली हमें लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म्स कर रही है। लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को यहीं थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि सवाल यह नहीं है कि प्रॉफिट कितना बढ़ा, सवाल यह है कि प्रॉफिट क्यों बढ़ा। मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 100 करोड़ था और इस साल 130 करोड़ हो गया। अब 30% की ग्रोथ देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर यह ग्रोथ कंपनी की सेल्स बढ़ने से आई है तो एक बात है, अगर स्टॉक कम होने की वजह से आई है तो दूसरी बात है, और अगर कंपनी ने कोई एसेट बेचकर वन टाइम इनकम बनाई है और उसी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है तो कहानी बिल्कुल अलग है। इसलिए अर्निंग्स को समझने का पहला रूल बहुत सिंपल है, प्रॉफिट का नंबर मत देखिए, प्रॉफिट के पीछे की वजह देखिए। यहीं से आपकी रियल एनालिसिस शुरू होती है। दोस्तों अब हमें प्रॉफिट के बाद क्या देखना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस की ग्रोथ को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस में कितना पैसा बना रही है। मान लीजिए किसी कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, कंपनी ज़्यादा प्रोडक्ट बेच रही है, नए कस्टमर जुड़ रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है और उसी के साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो यहाँ अर्निंग्स ग्रोथ के पीछे एक बिजनेस स्टोरी दिखाई देती है। लेकिन अगर प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और रेवेन्यू लगभग फ्लैट है तो सवाल जरूर पूछना चाहिए, प्रॉफिट आकर बढ़ कहाँ से रहा है? हो सकता है कंपनी ने कॉस्ट कम की हो सकता है कोई वन टाइम गेन आया हो या कोई दूसरी वजह हो। इसलिए जब आप पूछते हैं कि कंपनी की अर्निंग सच में स्ट्रांग है या नहीं, तो रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखिए, किसी कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़ गया, आपको लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 5% बढ़ा। अब क्या हुआ, कंपनी ज़्यादा बेच रही है लेकिन उस ज़्यादा सेल्स से प्रॉफिट उतना नहीं बन रहा। यहाँ हमें देखना होगा कि कंपनी की मार्जिन क्या कर रही है। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रही है, मार्केटिंग खर्च बढ़ रहा है या कंपटीशन की वजह से कंपनी को कम प्राइस पर प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है, तो रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए मैं अर्निंग को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखता, मैं देखना चाहूँगा रेवेन्यू बढ़ रहा है और उस ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है या नहीं। क्योंकि सिर्फ ज़्यादा सेल्स करना और ज़्यादा पैसा कमाना दोनों हमेशा एक बात नहीं होती। दोस्तों मान लीजिए कोई कंपनी 100 रुपये का सेल्स करती है और उसमें से 20 रुपये प्रॉफिट बचता है। अब अगर अगले कुछ सालों में सेल्स बढ़ती है और प्रॉफिट मार्जिन भी स्टेबल रहता है तो एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अगर सेल्स तो बढ़ रही है और मार्जिन लगातार गिर रहा है तो आपको थोड़ा सावधान होकर देखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है कि बिजनेस पर कॉस्ट प्रेशर बढ़ रहा हो। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मार्जिन एक क्वार्टर गिर गया तो कंपनी खराब हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिजनेस में कई बार रॉ मटेरियल प्राइसेस, डिमांड, कंपटीशन या इकोनॉमिक साइकिल की वजह से मार्जिन ऊपर नीचे होता रहता है।
इसलिए हमें एक क्वार्टर नहीं, ट्रेंड देखना है, यानी पिछले कई क्वार्टर्स और कुछ ईयर्स में कंपनी का बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। और दोस्तों, यही लॉन्ग टर्म एनालिसिस का असली फायदा है। आप एक रिजल्ट नहीं देखते, आप पूरी कहानी देखते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से अर्निंग्स का असली टेस्टिंग शुरू होती है, क्योंकि प्रॉफिट देखना एक बात है और बिजनेस से एक्चुअल कैश जनरेट करना दूसरी बात है। मान लीजिए कंपनी ने इस साल 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन उसी समय उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत कमज़ोर है, तो एक इन्वेस्टमेंट के दिमाग में सवाल आना चाहिए, प्रॉफिट तो है लेकिन कैश कहाँ है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है। कई बार वर्किंग कैपिटल की वजह से प्रॉफिट और कैश फ्लो के बीच डिफरेंस होता है, लेकिन अगर यह डिफरेंस बार बार और लंबे समय तक बना रहता है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की एक इम्पोर्टेंट पहचान यह है कि समय के साथ कंपनी का कोर बिजनेस कैश भी जनरेट करे, क्योंकि आखिरकार बिजनेस को ग्रोथ के लिए कैश चाहिए। एक्सपेंस करना है, डेट कम करना है, डिविडेंड देना है, न्यू इन्वेस्टमेंट करना है, इन सब के लिए कैश इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रॉफिट के साथ कैश फ्लो देखना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए किसी कंपनी की सेल्स 30% बढ़ गई, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही कस्टमर से मिलने वाला पैसा यानी रिसीवेबल्स भी 60% बढ़ गया। अब यहाँ आपको एक सवाल पूछना चाहिए, क्या कंपनी ने सेल्स तो कर दी लेकिन उसका पैसा अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ? क्रेडिट सेल्स कई बिजनेस में बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसलिए रिसीवेबल्स बढ़ना अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिसीवेबल्स लगातार सेल्स से बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है तो आपको समझना होगा कि कैश कन्वर्जन कैसी है, यानी कंपनी अपने सेल्स को कितनी अच्छी तरह एक्चुअल कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। और यही चीज़ अर्निंग्स की क्वालिटी समझने में मदद करती है। दोस्तों, मान लीजिए रिजल्ट आता है प्रॉफिट ग्रोथ 70%, हेडलाइन देकर इन्वेस्टर खुश, स्टॉक भी शायद तुरंत ऊपर चला जाए, लेकिन जब आप रिजल्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कंपनी को कोई वन टाइम इनकम हुई थी, जैसे एसेट सेल, इन्वेस्टमेंट गेन या कोई ऐसा इनकम सोर्स जो हर साल रिपीट नहीं होने वाला। अब यहाँ सवाल है, क्या अगले साल भी 70% ग्रोथ आएगी? शायद नहीं। इसलिए स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स को पहचानने के लिए यह समझना जरूरी है कि कंपनी का प्रॉफिट कोर बिजनेस से आ रहा है या किसी टेम्परेरी वजह से। यही छोटा सा डिफरेंस कभी कभी पूरी इन्वेस्टमेंट स्टोरी बदल देता है। दोस्तों, किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन डेट भी लगातार बढ़ रहा है, तो क्या सिर्फ प्रॉफिट देखकर हम बोल सकते हैं कि कंपनी स्ट्रांग है? नहीं, हमें बैलेंस शीट भी देखनी होगी। अब डेट हमेशा बैड नहीं होता। अगर कंपनी डेट लेकर अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है और उस कैपिटल पर अच्छा रिटर्न बना रही है तो डेट ग्रोथ का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर डेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है और बिजनेस उससे पर्याप्त रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा तो रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए अर्निंग को समझते समय मैं 3 चीज़ों को एक साथ देखना पसंद करूंगा: प्रॉफिट, कैश फ्लो और बैलेंस शीट। तीनों एक ही कहानी बता रहे हैं या 3 अलग अलग स्टोरीज, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की। अगर ईपीएस लगातार बढ़ रहा है तो यह पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है, लेकिन यहाँ भी एक सवाल जरूरी है, ईपीएस बढ़ क्यों रहा है? क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है या शेयर की संख्या कम होने की वजह से ईपीएस बढ़ रहा है? कंपनी अगर बायबैक करती है तो शेयर की संख्या कम हो सकती है और ईपीएस इंप्रूव हो सकता है। इसलिए ईपीएस को देखकर खुश होना गलत नहीं है, लेकिन ईपीएस के पीछे की वजह समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर का काम सिर्फ नंबर कलेक्ट करना नहीं है, इन्वेस्टर का काम नंबर को समझना है। दोस्तों, मान लीजिए किसी कंपनी ने 1 साल में बहुत शानदार अर्निंग दिखाई। अब असली सवाल यह है, क्या यही ग्रोथ अगले 3, 5 या 10 साल तक चल सकती है? यही जगह है जहां मैं अर्निंग्स को सिर्फ करंट रिजल्ट से अलग करके देखता हूं। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, डिमांड कितनी स्ट्रांग है, कंपटीशन कितना है,
कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है या घट रहा है, मैनेजमेंट कैपिटल का इस्तेमाल कैसे कर रही है, बिजनेस में कोई स्ट्रक्चरल एडवांटेज है या नहीं। क्योंकि अगर अर्निंग्स ग्रोथ सिर्फ एक अच्छे ईयर की कहानी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उसका मतलब लिमिटेड हो सकता है। लेकिन अगर बिजनेस में ऐसी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से कंपनी बार बार अर्निंग्स ग्रो कर सकती है तो कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब मैं आपको अपना एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जब मैं किसी कंपनी की अर्निंग्स देखता हूँ तो मैं खुद से यह नहीं पूछता कि प्रॉफिट कितना बढ़ा, मैं पहले पूछता हूँ क्या बिजनेस भी उतना ही स्ट्रांग हो रहा है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैश फ्लो सपोर्ट कर रहा है, मार्जिन स्टेबल है, डेट कंट्रोल में है और ग्रोथ कोर बिजनेस से आ रही है तो नंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, कैश फ्लो वीक है, रिसीवेबल्स बढ़ रही है, डेट बढ़ रहा है और प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा वन टाइम से आया है तो मैं सिर्फ प्रॉफिट देखकर एक्साइटेड नहीं होऊंगा। मेरे लिए यह एक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट होगा और शायद यही सबसे ज़रूरी बात है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का मतलब परफेक्ट अर्निंग नहीं होता। हर बिजनेस में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन आपको यह समझना है कि जो प्रॉब्लम आज दिखाई दे रही है वह टेम्परेरी है या बिजनेस की कोर प्रॉब्लम बन रही है। अब इस पूरी बात को बहुत सिंपल बना लेते हैं। जब भी आप किसी कंपनी की अर्निंग चेक करें तो इन सवालों को पूछिए। पहला, रेवेन्यू बढ़ रहा है। दूसरा, प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू के साथ आ रही है। तीसरा, मार्जिन स्टेबल है या लगातार गिर रही है। चौथा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्रॉफिट को सपोर्ट कर रहा है। पांचवा, रिसीवेबल्स कंट्रोल में है। छठा, डेट और इंटरेस्ट कॉस्ट मैनेजेबल है। सातवां, प्रॉफिट कोर बिजनेस से आया है या वन टाइम इनकम से। और सबसे आखिरी सवाल, क्या यह अर्निंग्स ग्रोथ आगे भी टिक सकती है? अगर इन सवालों के जवाब एक पॉजिटिव और कंसिस्टेंट स्टोरी बनाती है तो आपको कंपनी की अर्निंग्स क्वालिटी को समझने में एक अच्छा फ्रेमवर्क मिल सकता है। दोस्तों, आज हमने समझा कि किसी कंपनी की अर्निंग सच में स्ट्रांग है या नहीं। यह सिर्फ प्रॉफिट देखकर पता नहीं चलता, आपको प्रॉफिट के पीछे की पूरी कहानी देखनी पड़ती है। रेवेन्यू क्या कह रहा है, मार्जिन्स किस डायरेक्शन में है, कैश फ्लो कितना स्ट्रांग है, रिसीवेबल्स कैसे बदल रही हैं, डेट कितना है, प्रॉफिट कोर बिजनेस से आ रहा है या टेम्परेरी सोर्स से, और सबसे ज़रूरी, क्या अर्निंग्स की ग्रोथ सस्टेनेबल है। क्योंकि दोस्तों, एक कंपनी का प्रॉफिट एक क्वार्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस की पहचान सिर्फ एक अच्छे रिजल्ट से नहीं होती। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगली बार जब आप किसी स्टॉक का रिजल्ट देखें और हेडलाइन आए कि प्रॉफिट 40% बढ़ गया तो तुरंत यह मत सोचिए कि स्टॉक तो स्ट्रॉन्ग है। एक सवाल जरूर पूछिए, प्रॉफिट 40% क्यों बढ़ा? यही सवाल आपको हेडलाइन से निकालकर रियल एनालिसिस तक ले जाएगा। और मेरे पर्सनल एनालिसिस में यही फर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर सिर्फ यह नहीं देखता कि कंपनी ने कितना कमाया, इन्वेस्टर ये समझने की कोशिश करता है कि कंपनी ने वह पैसा कैसे कमाया, उसकी अर्निंग्स कितनी क्वालिटी वाली है और क्या यह ग्रोथ आगे भी चल सकती है। तो आज के पूरे टॉपिक को एक लाइन में याद रखिए, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स सिर्फ बढ़ते हुए प्रॉफिट का नाम नहीं है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स वह है जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल बिजनेस दिखाई देता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टॉक एनालिसिस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से जुड़े वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।